मुझे लगता है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कम से कम, उन राज्यों में मुस्लिमों का जीना दुर्वार है। और देखो, ये जो मर्डर हुआ है तो मैं इस मर्डर का भी मैं विरोध करता हूँ, इसकी भी मैं निंदा करता हूँ। जिन लोगों ने मर्डर किया है, चाहे असद ने किया हो, तो किसी ने किया हो, उन पर आरोप असद बरी है, तो वो भी अपराधी हैं। तो मैं वो जो बच्चे का मर्डर हुआ है, मैं उसके भी साथ हूँ। लेकिन एक बात दूसरी और भी है, लेकिन कानून का राज का मतलब ये होता है कि कानून सजा देगा। सजा देने का अधिकार या पावर पुलिस को या मुख्यमंत्री को किसी को नहीं है। वो पावर सिर्फ हमारे संविधान में क्यों दे रखी है, तो वो है कोर्टों को, न्यायालय को। और न्यायालय कब दे सकती है? न्यायालय दे सकती है कब? पूरा ट्रायल करने के बाद में, पूरी इंक्वायरी करने के बाद में। उससे पहले कोर्ट को भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो हमारे देश का जो ये जो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव, विधायिका और न्यायपालिका, जो इसमें अलग-अलग अधिकार सौंप रखे हैं, वो अधिकार अब खत्म हो चुके हैं, वो पावर खत्म हो चुकी है। लाइन जो बीच में थी, वो डिवाइड खत्म हो चुका है। अब पुलिस ने और यूपी की सरकार ने, बाकी भारतीय जनता पार्टी सरकार जहाँ पे काम कर रही है, वो सारी सरकारों ने न्यायालय का काम करना शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है कि न्यायालयों में ताला मारने की जरूरत है। पुलिस कहती है कि हमारे ऊपर फायरिंग पिछले 17 से देखें, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, कितने एनकाउंटर हुए हैं। मुझे लगता है कोई बताया था कि 5 एनकाउंटर डेली हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने कहीं ये बात, ऐसे आंकड़े कहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज्यादातर एनकाउंटर इसमें फर्जी हैं। आपको भी पता होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक केस में ये बात कही है कि यूपी की पुलिस एनकाउंटर फर्जी कर रही है, और खासतौर से 2 पैरों में गोली मार के और लोगों को परेशान कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बात को कह चुका है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट आगे कुछ कह नहीं रहा है, कोर्ट चुप बैठी हुई है। लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट की कहीं मुझे लगता है कि आत्मा जाग गई उनकी, उन्होंने इस पे ऐसा कमेंट कर दिया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 90% ज्यादा ये इलीगल एनकाउंटर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनकाउंटर है, ये मर्डर है। पर सूर्य की हत्या तो करी ना। नहीं, इस बात को मानता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जब हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी जितनी भी हुई है, बाहर के लोगों ने की है, हमने उनको ट्रायल करके और उनको पकड़ के ट्रायल करके उसके बाद उनको कोर्ट से सजा दी है, चाहे फांसी की दियो, कुछ भी दियो। इसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, और यही संविधान का पालन है। देखो, हम जो जिसने हत्यारों, उसकी हम तारीफ नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि उनको सजा बाकी मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी चाहिए कानून के द्वारा। तो जाति धर्म देखकर यूपी में मतलब कार्रवाई, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? धर्म देख करके यूपी में ही नहीं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर हर जगह ऐसे काम चल रहा है। मुझे बताएं, आज ही मैंने एक विज्ञापन देखा, आपने भी देखा होगा। तो दिल्ली में अब आपकी कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, तो आपने एक वीडियो भी बनाया था कि भाई सड़कों नमाज, अब कांवड़ निकलेगी। कपिल मिश्रा, उस मिनिस्टर को इसका अध्यक्ष बना रखा है। उस मिनिस्टर ने और रेखा गुप्ता ने मीटिंग करके ये कहा है कि हम फूल बरसाएंगे, इनके ऊपर द्वार बनाए जाएं, कोई कमियां छोड़ी जाए, पैसे दिए जाते, पैसे ज्यादा दिए जाएंगे, सड़क पर ही सारे काम चलेंगे। समिति बनाई है, समिति बनाई है, तो पहले बनाते रहे और अभी बनाई गई है। मुझे बताओ कि यहाँ तो सरकार पूरी तरीके, दिल्ली की सरकार बता रहा हूँ मैं, यूपी में ऐसी होगी, यूपी में तो उससे ज्यादा होगा। जब ये कांवड़ यात्रा निकल रही है, जो हिंदू धार्मिक यात्रा है, तो मुझे उस पर यात्रा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यात्रा निकालिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसी तरीके से यात्रा निकालना चाहते हैं तो मुसलमानों को भी ईद के दिन कम से कम या जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने का भी रोड पे हक है। अब उस एंगल से बात कर रहे हैं, उनको भी ताजिया निकालने का जो भी होता है वो भी उनको हक है। आप एक के लिए सरकार पैसा लगा कर, पूरी मशीन लगा करके उनके लिए इंतजाम की व्यवस्था करे, उनको पैसे भी दे, उनका स्वागत भी करे, और दूसरे धर्म के लोग जो निकलते हैं तो वो डंडे बरसाए जाए। आपने देखा होगा, हमने आपकी चैनल माध्यम पहले कहा भी है, जब नमाज पढ़ रहे तो पुलिस वाला इन पर पीछे से लात मार रहा है, ये घटना भी बहुत चर्चित रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जहां तक सवाल जो आपने कहा है 100% है, ये तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, और बीजेपी की राजनीति यही है। वो तो बीजेपी भी कह रही है हम धर्म देख के काम कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। तो ये जो असद वाला जो मैटर है, एनकाउंटर, मेरे हिसाब से मुझे इसकी संभावना ये है कि ज्यादा एनकाउंटर फर्जी हो रहे यूपी में, ये भी एनकाउंटर में फर्जी होने की संभावना ज्यादा है। मैं एनकाउंटर समय नहीं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यूपी पुलिस जैसे काम कर रही है और जैसे मैं कोर्ट ने भी इसके खिलाफ जो कही है, तो मैं कह सकता हूँ एनकाउंटर शायद फर्जी होगा। सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए थी मुस्लिम को, इसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। हम किसी के साथ नहीं है, हम जो बुराई अगर कोई अपराध किया तो सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, जिसका काम भी ये होता है। पुलिस का कहना है ना, सबने फायरिंग करी, उन्होंने बचाव। अरे गजेंद्र जी, पुलिस हमेशा ऐसी कहती है। आप क्या बात कर रहे हैं? पुलिस हमेशा ऐसी कहती है, हर एनकाउंटर में ऐसी कहती है। आपने देखा होगा साउथ में कहाँ पर, वहां पर जो है तमिलनाडु की मुझे घटना याद है, जब कोरोना के समय की घटना हुई थी, तो बाप बेटे को पुलिस उठा के लेके उनको मार दिया था। बाद में पुलिस ने ये कहा भाई ये तो हमें परेशान कर रहे थे, ये खुद वहां से भाग गए, तो अपने आप गिर गए, मर गए, ऐसी कहानी करते हैं। हर जगह हर एनकाउंटर में ऐसे हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस एनकाउंटर में भी आप क्या, पुलिस ये कहेगी कि हमने गोली मार दी, पुलिस क्या कहेगी हम पे गोली चलाई गई तब हमने गोली चलाई है। आप ऐसे हर एक इंसिडेंट में जहां मुस्लिम एक्यूज है या जहां पर हिंदू भी एक्यूज विक्टिम, हिंदू भी है, लेकिन जहां बहुत बड़े पैमाने में देश में बवाल मच गया, वहां भी पुलिस एनकाउंटर कर रही है। तो ये एनकाउंटर जो है जानबूझ के हो रहे हैं। मैं आपको इसको एनकाउंटर नहीं, मैं इसको हत्या मानता हूँ।
हत्या इसीलिए मानता हूँ ऐसे एनकाउंटरों को जो फर्जी होते हैं, क्योंकि हमारे देश में लॉ है, संविधान है, कानून है, पुलिस है। पुलिस का काम सिर्फ जो है इन्वेस्टिगेशन करना है, एफआईआर करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद जज को फैसला देना है कि इसको हमें सजा देनी है, अपराध किया है नहीं किया है। पुलिस अगर जज बन जाएगी तो जजों की कोर्ट की जरूरत क्या है। जैसे मैं फिर रिपीट कर दूं, उत्तर प्रदेश में जैसा माहौल है, बाकी जो बंगाल में और असम में जैसा माहौल है, अब दिल्ली में ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है, थोड़ा मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा कम है। मुझे लगता है कि अदालतों को या तो इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए या अदालतों को खुद ही अपने आप ताले मार देना चाहिए, क्योंकि उनकी जोत बची नहीं है। पुलिस ही किसी का एनकाउंटर कर देगी, पुलिस किसी को मार देगी, पुलिस किसी का बुलडोजर से घर तोड़ देगी, तो जरूरत क्या पड़ी कानून आपने की। बुलडोजर का जिक्र किया, मदरसों पे बुलडोजर बड़ा चल रहा है आजकल यूपी में सर। और किस में चलेगा? मुझे बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मदरसों के अलावा और किस में चलेगा? कह रहे अवैध है सारे मदरसे, देखिए ना। अगर आप देखो, मैं एक बता रहा हूँ, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में, शायद चल रहा है, जिसमें मेरे ख्याल से 5 लाख कितने से ज्यादा बताए हैं कि धार्मिक स्थल, जिसमें कि हिंदुओं के स्थल भी शामिल है, मुस्लिमों की शामिल है, बाकी और धर्मों की शामिल है, वो अवैध बने हुए हैं, रोड पर बने हुए हैं, सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकारी जमीन पर अगर मंदिर बना हुआ है, एक मस्जिद बनी हुई है, तो मंदिर नहीं टूटेगा, मस्जिद ही टूटेगी। यहाँ प्रॉब्लम है। सरकार जो भी करना चाहे करे, तो सर मंदिर पे टूटे थे। एक का तो का टूटता है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो आपने जिस खोड़ा की इंसिडेंट घटना जिक्र किया है, जो इंसिडेंट है, कौन सी वाली जो मर्डर हुआ है, सूर्य और असद वाला, वो भी इसमें पार्ट प्ले करता है। देखो, मुझे ये बता दो कि जहां पर भी ऐसी कोई इंसिडेंट हो रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, वहां हर जगह उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को, उनके भाइयों को, जिसने भी अपराध किया, उसके अलावा और लोगों को भी, मतलब सच्चा झूठा उल्टा सीधा फंसा फूसी करके और केस लगा करके वो काम पुलिस कर रही है, जैसे कि उत्तर नगर में भी हुआ था। देखो, उत्तर नगर में मर्डर हुआ है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं और बाकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए और वो कानून के दायरे में रह के मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि पुलिस अपने हाथ में कानून को ले ले और जिसको चाहे उसको गोली मार दे एनकाउंटर की आड़ में। ये जस्टिफाइड नहीं है, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सर ऐसी घटना तो होती है, लेकिन इस घटना के बाद जो हिंदू संगठन जाके वहाँ जो बवाल काटते हैं, इनका क्या इलाज है सर? ये हिंदू संघ से बवाल नहीं काटते, ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी जिसमें जीतती है, ये उसका एक एग्जाम्पल होता है। आप हर जगह देखिए, ऐसा वो करते इसीलिए हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा होता रहे, हिंदू मुस्लिम में घृणा बढ़ती रहे, एक दूसरे में दुश्मनी होती रहे, उसी दुश्मनी की वजह से उनको वोट भी मिलते रहे हिंदुओं के। तो 80-20 वाला जो उनका नारा है, वो ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। हिंदूवादी संगठन कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी सरकार यही खुद करवाती है। आपने देखा होगा, अब मैं और कई बार कह चुका हूँ, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब लिंचिंग होने के बाद में जो जेल से छूट के आता है, तो जिसकी अगर केंद्रीय मंत्री अगर माला पहनाकर स्वागत कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का मंत्री, तो आप सोचिए कि और लोगों से, आप इस संगठनों से क्या उम्मीद करते हैं? लोग कह रहे हैं हत्या तो और भी हुई थी ना, गाजियाबाद में चिराग की हुई थी, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ क्यों नहीं हुआ? वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ कुछ मैं तभी तो आपसे कह रहा हूँ ना। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, कुछ जगह एग्जाम्पल तो थोड़े बहुत, लेकिन बाकी जगह आप देखो ना, मस्जिद, मदरसे और ये तोड़े जा रहे हैं। जितनी कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई मैं बता रहा हूँ कि अप्रत्याशित कार्रवाई है। आपको मुसलमानों को कागज बनवाने चाहिए। मैं हिंदुओं को भी कागज बनवाने की आवश्यकता है, ईसाइयों को कागज बनवाने की आवश्यकता है। तो मैं पहले भी कह चुका, दोबारा रिपीट कर दूं, कागज तो इस देश में ज्यादातर लोगों के पास है ही नहीं। अब तो ऐसे ही चल रही है, ऐसे में लाखों लोग, करोड़ों लोग नाम क्यों कट रहे हैं? कोई कागज लोगों होते नहीं है, होते इसलिए नहीं है, बेचारे उनको पता भी नहीं है कागज लेने की आवश्यकता है। वो बहुत से लिटरेट हैं, कागज ढंग से रखते भी नहीं है, इधर खो जाते हैं, इसके अलावा बनवाते नहीं है। मुझे बताओ कि दिल्ली में जो आग लगी है अभी, दिल्ली में अभी जो है, यहाँ पे बिल्डिंग टूटी है, बिल्डिंग गिरी है, आप मुझे बता दें उसके कागज भी नहीं थे, प्रॉपर कागज नहीं थे। जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, आप 5 स्टार होटल को देख लीजिए, 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसमें कोई न कोई कागज की कमी निश्चित रूप से होगी। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप जो है, जो कोटें बनी हुई हैं, जो बाकी और चीजें बनी हुई, आप वहां जाकर देख लो, सरकारी बिल्डिंगों, उनके कागज ही पूरे नहीं होंगे, उनके कागज ही इनकम्प्लीट होंगे। तो जहाँ ऐसी स्थिति है देश में, जब कानून का राज, कानून का पालन कोई भी नहीं करता, सरकारें भी नहीं करती हैं, तो आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं बेचारों से कानून का पालन करें? और बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं, क्या है कि वो 100 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले बनी है। जैसे मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, तो वो भी तोड़ी जा रही है, नहीं तोड़ रही है तो उनको तोड़ा जा रहा है। अब आपको पता होगा, मदरसे बंद करने का ऑर्डर हाईकोर्ट का इलाहाबाद यूपी का आया था, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई है। अब वो पता हो नहीं पता, मुझे नहीं पता, अभी साल भर पहले की बात है, उस पर कह दिए सारे मदरसे बंद कर दिए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था, सुप्रीम कोर्ट को गलत बताया हुआ है। तो देखो, ऐसा है कि न्यायालय और भी जो है ऐसा काम कर रही है, जिससे कि इन लोगों के उत्साह और बढ़ रहा है, कि लोगों का जो असंवैधानिक काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम बंटवारा करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखो, न्यायालय को अपनी भूमिका निभाने की